हेलो दोस्तों, एसएससी एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड उत्पाद सिपाही के साथ साथ झारखंड के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है खोट्ठा पुस्तक और उनके लेखक। इस वीडियो में हम इस टॉपिक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो कि झारखंड के सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक को। तो आज का पहला प्रश्न है, धर्म करम कहानी के लेखक कौन है? तो धर्म करम कहानी के लेखक है दिनेश कुमार महतो। इन्हें दिनमणि के उपनाम से भी जाना जाता है। दिनेश कुमार महतो के पिता का नाम है महेश्वर महतो और उनकी माता का नाम है फूल देवी। दिनेश कुमार महतो का जन्म 13 सितंबर 1969 को हुआ था। कहाँ पे? तो बोकारो जिले के बाराडीह नामक स्थान पर। और ये सभी जो कहानी और रचनाएं हैं वो सभी खोट्ठा भाषा में दी गई है। अगली कहानी है, छैहर और माटिक पुतुल कहानी की रचना किसने की? तो छैहर और माटिक पुतुल कहानी की रचना चितरंजन महतो ने की, जिन्हें चित्रा के उपनाम से भी जाना जाता है। चितरंजन महतो के पिता का नाम धानेत महतो था और उनकी माता का नाम धनिया देवी। चितरंजन महतो का जन्म 6 जनवरी 1946 में हुआ था। किस जिले में? तो रामगढ़ के बड़किलारी नामक स्थान पर। अगली रचना है, सोंध माटिक टान कहानी के लेखक कौन है? तो सोंध माटिक टान कहानी के जो लेखक है वो है भोगनाथ ओहदार। भोगनाथ ओहदार के पिता का नाम माधो ओहदार था और उनकी माता का नाम रूपा देवी। भोगनाथ ओहदार का जन्म 2 सितंबर 1952 में हुआ था। किस जिले में? तो रामगढ़ के गोला नामक स्थान पर। और उन्हें खोट्ठा रत्न पुरस्कार 1990 में प्राप्त हुआ था। अगली रचना है, चासा और रईसका कहानी के लेखक कौन है? तो चासा और रईसका कहानी के लेखक है बंसीलाल साहू, जिन्हें बंसी के उपनाम से भी जाना जाता है। बंसीलाल साहू के पिता का नाम मोतीलाल साहू था और उनकी माता का नाम बासनी देवी था। बंसीलाल साहू का जन्म 11 मार्च 1954 को हुआ था। किस जिले में? बोकारो जिले के चौफान नामक स्थान पर। अगली रचना है, मांझो कहानी के लेखक कौन है? तो मांझो कहानी के लेखक है भुवनेश्वर साहू, जिनके पिता का नाम राम किशन साहू था। उनकी माता का नाम उजागर नहीं किया है तो इसलिए यह रिक्त है। और भुवनेश्वर साहू का जो जन्म हुआ था वो 8 जनवरी 1950 को हुआ था। कहाँ पर? तो पतरातू के शौकुल नामक स्थान पर। अगली रचना है, भीमा कहानी के लेखक कौन है? तो भीमा कहानी के लेखक है मनपूरन गोस्वामी। मनपूरन गोस्वामी के पिता का नाम था भूषण चंद्र गोस्वामी। उनकी माता का नाम था मुक्तेश्वरी देवी और उनका जन्म 12 सितंबर 1944 को हुआ था। कहाँ पे? तो बोकारो जिले के पुंडरू नामक स्थान पर। अगली रचना है, हरि अरे कहानी के लेखक कौन है? तो हरि अरे कहानी के लेखक है डॉक्टर गजाधर महतो, जिनके पिता का नाम था जगन्नाथ महतो और उनकी माता का नाम था लाखो देवी। डॉक्टर गजाधर महतो का जन्म 11 फरवरी 1952 में हुआ था। कहाँ? तो रांची जिले के सिल्ली सहेदा नामक स्थान पर। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो रांची जिले के सिल्ली साहेदा नामक स्थान पर। अगली रचना है, सोंध माटिक कहानी के लेखक कौन है? तो सोंध माटिक कहानी के लेखक है डॉक्टर विनोद कुमार। डॉक्टर विनोद कुमार के पिता का नाम था मथुरा प्रसाद और उनकी माता का नाम शुभवती देवी था। डॉक्टर विनोद कुमार का जन्म 1961 ईस्वी में हुआ था। किस जिले पे? तो हजारीबाग के दारू नामक स्थान पर। अगली रचना है, दामोदरक कोराई की रचना किसने की? तो दामोदरक कोराई की रचना शिवनाथ प्रमाणिक ने की, जिन्हें मानिक के उपनाम से भी जाना जाता है। शिवनाथ प्रमाणिक के पिता का नाम मुरलीधर प्रमाणिक था
और उनकी माता का नाम तिलकी देवी। शिवनाथ प्रामाणिक का जन्म 13 जनवरी 1950 को हुआ था। कहाँ? तो बोकारो के बैधमारा नामक स्थान पर। अगली रचना है आंखें गीत छनिकाय के लेखक कौन है? तो आंखें गीत छनिकाय के लेखक है श्रीनिवास पानुरी, जिन्हें अक्षयपुर के उपनाम से भी जाना जाता है। इनके पिता का नाम था शालिग्राम पानुरी और इनकी माता का नाम था दुखनी देवी। श्रीनिवास पानुरी का जन्म 25 दिसंबर 1920 को हुआ था। किस जिले में? तो धनबाद जिले के बरवड्डा कल्याणपुर नामक स्थान पर। इन्हें खोट्टा भाषा का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। इनकी मृत्यु 7 अक्टूबर 1986 को हुई थी और इन्हें आधुनिक खोट्टा साहित्य का जनक भी कहा जाता है। श्रीनिवास पानुरी की अन्य रचनाएं। तो श्रीनिवास पानुरी की अन्य रचनाएं हैं बाल किरण, उद्भासल कर्ण, चाभी काठी, मेघदूत, रामकथामृत, दिव्य ज्योति, मधुक देसे, रक्ते भिंजल पंखा, समाधान, अग्नि परीक्षा और तितकी। ये सभी जो है वो श्रीनिवास पानुरी की अन्य रचनाएं हैं। अगली रचना है खोरठा काठे पर देख खंडी रचना के लेखक कौन है? तो खोरठा काठे पर देख खंडी रचना के लेखक है अजीत कुमार झा, जिन्हें झारपात के उपनाम से भी जाना जाता है। अजीत कुमार झा के पिता का नाम लक्ष्मी नारायण झा था और उनकी माता का नाम कुसुम बाला। अजीत कुमार झा का जन्म 20 जून 1939 को हुआ था। कहीं कहीं पर 2 फरवरी 1942 दिया हुआ है, मगर उनका सही जवाब हो जाएगा 20 जून 1939। 20 जून 1939 को ही अजीत कुमार झा का जन्म हुआ था। किस स्थान पर? तो बोकारो जिले के चांदीपुर पेटरवार नामक स्थान पर। उनकी मृत्यु 29 सितंबर 2013 को हुई थी। अगली रचना है अजगर नाटक की रचना किसने की? तो अजगर नाटक की रचना विश्वनाथ दसौंधी ने की, जिनके पिता का नाम मुखराय दसौंधी था। उनकी माता का नाम फूटा देवी था। विश्वनाथ दसौंधी का जन्म 15 अप्रैल 1943 को हुआ था। किस जिले पे? तो धनबाद जिले के कतरास नामक स्थान पर। उनकी मृत्यु 16 अक्टूबर 2009 को हुई थी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहीं समाप्त होता है। ये थे खोट्टा के रचनाकारों की संपूर्ण जानकारी, जो कि झारखंड उत्पाद सिपाही के साथ साथ झारखंड के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और डेली ऐसे ही प्रश्नों और टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।